हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मुकेश जमरे। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के बेसिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें लेकर आया हूं। और उनको हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स उनके डेफिनेशन को देखेंगे, किस तरह कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन को लेंगे। ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि बेसिक इलेक्ट्रिकल होता क्या है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हमारा इलेक्ट्रिकल में करंट किस तरह से बहता उसका पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे कि परमाणु परमाणु का नाभिक। सबसे पहले देखेंगे परमाणु परमाणु के नाभिक। जैसे ये एक परमाणु है, इसके अंदर एक ये क्या हमारा हो जाएगा, ये क्या है, एक नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो रहते हैं नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, जैसे एक कक्षीय है और एक कक्षीय है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये बह रहा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही करंट का प्रवाह रहेगा। किस तरह से बहेगा, इलेक्ट्रॉन जहां पर रहेगा वहां पे जिस चालक में इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा, तो इतना ही अधिक वहां पे करंट फ्लो होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अगर कुचालक की हम बात करते हैं, कुचालक मतलब क्या रहेगा कि उसके अंदर ये इंसुलेटर की बात है। ठीक है, क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, कुचालक ये इंसुलेटर कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, चार से अधिक रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा। और ये चालक के अंदर के चार से कम रहता है यहाँ पे। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से इसमें कम रहती है। इसको क्या बोलेंगे हम, चालक कहलाएगा। और अर्धचालक क्या रहता है, अर्धचालक में बराबर चार रहती है, कितने फिक्स इसमें चार रहेगी। ठीक, तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें से पूछ सकता है, या चालक की पूछ सकता है, या फिर अर्धचालक की पूछ सकता है। तो ये दोनों याद रखिए। ठीक है। और परम शून्य टेम्परेचर क्या रहता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको हम परम शून्य टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। परमाणु के बाहरी जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो बाहर क्या, कक्षा में बहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो ये अपने कक्षा से बाहर आ जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनको क्या बाहर से क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जब रहता है ये। ठीक है, ये संयोजी बैंड है, संयोजी चालन। और ये इतना यहाँ गैप मान लो, और ये यहाँ पे चालन बैंड, कंडक्शन बैंड हो जाएगा ये। ठीक, कंडक्शन बैंड में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, जितने हम ऊर्जा लेगा वो, तो ये इसमें आ जाएगा, तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये चालक हो गया है ना, ये कुचालक में क्या रहेगा, संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड। ठीक है, यहाँ तक। और ये क्या रहेगा, संयोजी बैंड, और ये चालन पेन, तो इनके बीच में जो दूरी रहती है वो अधिक रहती है। किसमें, इसके अंदर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर हम सप्लाई देंगे तो ये मतलब दोनों के बीच में गैप खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर चालन की बात करें तो चालन में क्या रहता है, चालन में एक ये है। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा संयोजी बैंड, और ये इतना यहाँ पे इतना रहेगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मतलब उसमें ओवरलैपिंग रहेगी। ठीक है, इसको देखते हैं। किसी भी पदार्थ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें क्या रहेगा, करंट का प्रवाहित होगा। ठीक है, किसका प्रवाहित होगा, करंट का प्रवाहित होगा। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण ही, जैसे अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या, करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को करंट कहेंगे। और आवेश प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। ठीक है। अब आयन से देखते हैं, जैसे धनायन किसे कहेंगे हम, और ऋणायन किसे, पॉजिटिव आयन किसे बोलेंगे हम, पॉजिटिव आयन की, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है।
ठीक है, और वो दूसरे को दे देता तो उससे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन। जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब उससे उसके पैसे दूसरों को दे देगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, और जो ग्रहण करेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। उसके उसके ऊपर ऋण रहेगा, कर्ज रहेगा, ठीक है, तो ये ऋण आयन कहलाएगा। जो ग्रहण करेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो ऋण आयन कहलाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक। तो ये धनायन और ऋणायन दोनों याद रखें, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब हम देखते हैं चालक। चालक की बात करेंगे, अब हम चालक देखते हैं, चालक क्या था, कंडक्टर बोलते हैं जिसे, ठीक है। चालक को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है इसमें 4 से कम, जैसे मैं अभी बोला था आपको, ठीक है। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, ये क्या है, इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 4 से कम है, तथा इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा मौजूद भी रहते हैं इसमें, तो इस कारण से इसमें करंट प्रवाहित होगा, ठीक। तो चालक, इसको आप देख सकते हो, चालक कौन सा है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, ये चालक की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन क्या रहता है, इंसुलेशन के अंदर उसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मैं अभी बोला था आपको कि 4 से अधिक रहेगा इसमें, ठीक। 4 से कैसे रहेगा, अधिक रहेगा ये, किसमें, इंसुलेशन के अंदर, ठीक है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, वो बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर रहते जो इंसुलेशन में रहते, ठीक है। इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, अगर हम वोल्टेज देंगे तब भी इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंसुलेशन के नाम है, जैसे कि वैक्यूम, सबसे ज्यादा इसमें इंसुलेशन रहता, सल्फर और रबर होगा, माइका हो गया, ग्लास हो गया, बेकेलाइट और अम्बे अम्बियर, ठीक है। ये इंसुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी किसको देखेंगे, हम अर्धचालक। अर्धचालक किसे बोलेंगे, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। चालक और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों के बीच में रहते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बोला था कि चालक के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इंसुलेटर, इंसुलेटर में 4 से अधिक रहती संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं, सेमी कंडक्टर, इसमें क्या रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एग्जैक्टली 4 रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें 4 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक एग्जैक्टली 4 होती है। इसमें चालक और कुचालक के मध्य इनके बीच में इनका गुण रहता है, ठीक है, या इनका दोनों का गुण रहेगा। जैसे कि अगर इसका टेम्परेचर कम रहा तो वो इंसुलेशन के रूप में काम करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो क्या रहेगा, कंडक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। परम शून्य ताप पर क्या इंसुलेशन के रूप में काम करेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ा, कंडक्टर के रूप में, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर का नाम क्या है, एक सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, और क्या है, गैलियम, ठीक है। ये इतने क्या है, क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहला, ये सॉरी सेमीकंडक्टर। तो आप सेमीकंडक्टर के नाम याद रख रहे, और उसके बाद किसका नाम याद रखना है आपको, सेमीकंडक्टर और के नाम, और चालक क्या आता है, इंसुलेटर क्या आता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है उसको देखते हैं हम। चार्ज मतलब आवेश, आवेश, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज, आवेश की इकाई या तो कूलाम रहेगी या एम्पियर सेकेंड। क्यों, क्यू को हम, क्यू किसको प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू बराबर होता है आई और टी। अगर ये आई यानी कि एम्पियर करंट है, और ये टाइम है, एम्पियर पर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो सकती है और कूलाम भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। अब प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन की एक प्रोटॉन, जैसे कि हम नाभिक के अंदर जैसे रहता है, तो उसमें प्रोटॉन पर आवेश क्या रहता है, प्रोटॉन पर धनायन रहता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 रहता है। ये कूलाम इतने चार्जेस में रहते हैं, प्रोटॉन के ऊपर इतने आवेश रहते हैं, कितने रहेगा, 1 पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, ठीक है। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो अब इसको अवश्य याद रखें, ठीक, इसको याद रखना, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश रहता है लेकिन वो नेगेटिव रहता है, जैसे ये नेगेटिव है, ठीक, और ये क्या है, पॉजिटिव है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन ये सेम रहेगा, ठीक है, ये यह क्या है, सेम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब किसके ऊपर नेगेटिव, किसके ऊपर पॉजिटिव, आप इसे याद रखिए, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की भार की, अगर इलेक्ट्रॉन का वेट देखें हम, इलेक्ट्रॉन का वेट आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9.1, कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन का भार हमारे पास है, अब जैसे ही हम आ, आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश देख लिया, अब तो एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखेंगे। जैसे एक कूलम है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम मेजर करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे रहेगा, एक कूलम में एक बटे कितना हो जाएगा, क्यू बराबर होता है एन ई, ठीक है। तो हम एन संख्या निकाल रहे हैं, एक कूलम है, ठीक है, एन बराबर हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू बटे ई। तो वन आवेश लिखा हमने, और इलेक्ट्रॉन में कितना थे, 1.602, ठीक है, कितना है, 602। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पेन से लिख लेता हूँ, 1/602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। इसको हम अगर काटते हैं, जैसे कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अगर ऊपर ले गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का है, तो ये इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 6.1 अगर इसमें निकाले अपन ने, तो ये हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अब हम आवेश को देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है, एक दूसरी डेफिनेशन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। पोटेंशियल मतलब कि विभव, विभव इसको हम बोलेंगे क्या, वोल्टेज, वोल्टेज किसी आवेश को क्या रहता है, वोल्टेज का मतलब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कि ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस मैंने माना, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक आवेश है, और हमने यहाँ से सप्लाई दिया, ठीक है, यहाँ पे आवेश, इस आवेश को यहाँ पर ले जाने के लिए, ठीक है, जो कार्य किया जाता है, कौन कार्य करता है, जो वोल्टेज रहता है, वही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप वोल्टेज की डेफिनेशन इसको याद रखें, और वोल्टेज विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश, इसके यूनिट हो जाएगी जूल बटे कूलाम हो जाएगी, ठीक है, जूल बटे कूलाम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। विभव की यूनिट जूल बटे कूलाम, ये यूनिट हो गई। उसके बाद इसकी यूनिट वोल्ट भी आप याद रखिए, क्या, एक वोल्ट भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है, क्या है, वोल्ट इसकी यूनिट रहेगी। ये यूनिट कैसे बने, जैसे यदि किसी आवेश को मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने पर 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे, जैसे कि 1 जूल मतलब एक आवेश को ले जाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो 1 वोल्ट कहलाएगा ये, ठीक है। अब हम अगर हम देखते कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज से रिलेटेड, ठीक है, तो देखो पृथ्वी का विभव कितना रहता है, पृथ्वी का वोल्टेज अगर पूछा तो वो 0 रहता है। इस कारण से उसमें क्या रहता है, अर्थिंग अगर हम उसको करते हैं, क्या करेंगे, अर्थ करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो सप्लाई रहती है वहां पे वोल्टेज अधिक रहता है, और पृथ्वी का वोल्टेज कितना, 0 है, तो करंट कैसे चलेगी, जैसे कि करंट, जैसे यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मान के चलो ये 0 है, 0 वोल्टेज, ये पृथ्वी का मान लेते हैं हम, ठीक है, ये पृथ्वी का, और यहाँ पे सप्लाई है, तो मान के चलो इसकी 100 वोल्टेज मान लेते हैं, तो यहाँ से करंट इधर ही जाएगी, जैसे उसमें हो गई तो इसमें करंट इधर जाएगी, इस कारण से हम अर्थ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएगा, और वो क्या होगा, व्यक्ति उससे सुरक्षित हो सकता है इस कारण से। या किसी मोटर हो गया, या ट्रांसफार्मर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको हम अर्थ कर देते, घरों में भी उसका अर्थिंग कर देते, तो वो क्या रहेगा, उसमें जैसे ही उसके अंदर आएगा, क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, तो वो डायरेक्टली पृथ्वी में चले जाएगा, तो उससे क्या रहेगा, अधिक वोल्टेज वहां 0 है तो करंट ज्यादा खींचेगा, तो उस कारण से हम किसको लगाते हैं, फ्यूज को भी यूज करते हैं। फ्यूज को यूज करने से क्या होता है, फ्यूज को यूज करने से अधिक करंट जाएगा, तो वो क्या है, पिघल जाएगा, और वहां उसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा,
ठीक है। तो अधिक मतलब जो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें रहेगी, या हमारा कुछ भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हम यूटिलाइजेशन के लिए, तो वो क्या रहेगा, शॉर्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें पृथ्वी पे जाएगा तो वो हमारे बच जाएंगे। अगर शॉर्ट हुआ तो ज्यादा करंट खींचेगा तो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम फ्यूज का भी यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम पृथ्वी का रेजिस्टेंस से बात करें तो पृथ्वी का रेजिस्टेंस भी शून्य होता है। तो पृथ्वी की दोनों पॉइंट आप याद रखिए। पृथ्वी का विभव यानी कि वोल्टेज जो कि शून्य होता है, रेजिस्टेंस उसका शून्य होता है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने अगर बात करा तो ये क्या है, पृथ्वी का विभव मैंने 0 रखा और वोल्टेज जो दिया था सोर्स उसका 100, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। किसी परिपथ में, जैसे एक हमने ये परिपथ मान लिया था, ठीक है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच में जो वोल्टेज में डिफरेंस रहेगा उसी को हम विभवांतर बोलेंगे हिंदी में, और पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक। इसकी इकाई भी क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। ठीक है। अब हमारा वोल्टेज कैसा चलेगा, वोल्टेज हमेशा यही रहेगा। जैसे मान के चलो हमारा ये वोल्टेज है, इसमें हम सप्लाई देंगे तो क्या रहेगा, अगर हम ये सप्लाई दिए यहां से, तो यहाँ पे एक वोल्टेज रहेगा और यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा इसी कारण से। जैसे कि अगर ये हम एक टंकी मान लेते हैं, एक टंकी ये मान लेंगे, ठीक है। अगर इसका पानी जब तक यहाँ तक भरेगा, उसके बाद हम इधर आएगा वो, ठीक है, इसके बाद ही आएगा, लेकिन यहाँ तक भरा रहेगा तो नहीं आएगा ये, अगर ये खाली रहेगी। अगर ये फुल हो जाएगी तो यहाँ से पानी इधर चलेगा, यहाँ तक रहेगा। इस प्रकार से मतलब जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें से इधर आएगा। ठीक है। उसी प्रकार करंट भी बहेगा। अगर इधर वोल्टेज ज्यादा रहता है, जैसे ये प्लस में है तो इधर से करंट जाएगा। ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन इधर रहेगी। लेकिन हमारा क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है। उसको याद रखना है। अब होता है ईएमएफ। देखो मैंने क्या बोला, एक विभव था, ठीक है, एक विभव हो गया, और दूसरा क्या है, विभांतर। ठीक है। एक ये विभांतर, उसके बाद तीसरा क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, एक दूसरा क्या है, विद्युत वाहक बल। अब इसमें क्या रहेगा, विद्युत वाहक बल क्या आता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जो किसी भी स्रोत में, जैसे कि एक ये सोर्स है, ये वाला एक सोर्स है, इसको देखिए इसको, ठीक है, ये एक सोर्स है। इसमें क्या रहेगा कि एक एनर्जी रहेगी जो कि इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मतलब सहायता प्रदान करेगी वो। ठीक है, फोर्स देगी एक प्रकार से। ठीक है। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, विद्युत वाहक बल। इस प्रत्येक आवेश को मतलब क्या करेगा, वो प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएगा वो। ठीक है, ऊर्जा देगा। जैसे कि कोई बैटरी हो गई, बैटरी का आ जाएगा, कोई बैटरी में मतलब कुलाम आवेश को, प्रत्येक जो कुलाम रहेगा उस आवेश को मतलब अगर 5 जूल की ऊर्जा देता है तो 5 वोल्ट कहलाएगा। 10 जूल की ऊर्जा देता है तो 10 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है। जैसे 5 जूल प्रत्येक कुलाम को दे रहा है ये, ठीक है, तो ये 5 रहेगा। तो इसकी यूनिट भी क्या, जूल पर कुलाम हुआ। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, वोल्ट रहेंगे। अब हम बात करेंगे करंट। एक्चुअल में करंट क्या होता है, अब मैंने जैसे आपको बोला था करंट, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम करंट बोलेंगे, या फिर आवेश के प्रवाह को हम करंट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट कह रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये एक सर्किट है, इस सर्किट को ध्यान से आप देखिए। ठीक है। इसमें क्या अपन ने ये बैटरी दिया, ठीक है, बैटरी दिया तो इसमें क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि प्रत्येक कूलम के आवेश को दे रहा है। ठीक है। करंट इसमें इधर से जाएगा, प्लस से होकर इधर से करंट जाएगा यहाँ से। ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बोला था कि जैसे इलेक्ट्रॉन रहता है वो पॉजिटिव से जाता है, जैसे कि यहाँ से इधर से होकर ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। ठीक है। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ से, इधर से, ठीक है, इधर आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और हमारा किसका प्रवाह जाएगा इसमें, करंट का प्रवाह ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नेगेटिव जो पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं, लेकिन हमारा करंट किधर चल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रहा है। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसको, देखिए किसी चालक को यदि हम विभवांतर उसको देते हैं, कोई भी चालक है, जैसे कि हमने ये डायग्राम में, ये क्या है, एक ये चालक हो गया, इतना एक चालक है। इस चालक में अगर हम क्या कर रहे हैं, इस चालक में क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम दे रहे हैं करंट का, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज जैसे दे रहे हैं तो उसमें चालक के अंदर क्या रहेगा, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा।
लेकिन अगर इंसुलेशन में वोल्टेज देंगे तो वहां पर ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत रहेगी या फिर उसमें करंट ही नहीं बहेगा। क्यों? जैसे कि वायरिंग के ऊपर मतलब जैसे एक इंसुलेटेड ऐसे इस तरह से क्या लगाए रहता है उसमें, इंसुलेटेड करे रहते हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है। और जो कॉपर वायर, एल्यूमिनियम की वायर, सिल्वर, गोल्ड जो वायरिंग थी, जैसे मैंने कंडक्टर में आपको बताया अभी जस्ट पहले, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन अधिक रहते हैं, वो जैसे भी हम उसमें वोल्टेज देंगे तो वो करंट फ्लो होने लगेगा वहां पे। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको बोला यही थ्योरी है, जैसे मैं आपको इसको समझाया, जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, और करंट क्या रहेगा उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रहा है। कंजर्वेशनल पारंपरिक मतलब करंट फ्लो कहलाएगा ये। ठीक है। अब हम देखते हैं करंट कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ करंट क्या होता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर की क्षमता क्या कहलाएगी? मतलब क्या कहलाएगी ये? करंट की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर की क्षमता को हम कहेंगे इसको। ठीक है। किसको? इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर की क्षमता को। जैसे कि आई। ठीक है। आई करंट हमारा ये है। ठीक है। अब ये आवेश, ये आवेश है हमारे पास, आवेश। ठीक है। अब ये कितने टाइम में चल रहा है, यही कहलाएगा हमारा करंट। ठीक है। तो करंट की यूनिट हमारी हो जाएगी कूलाम पर सेकेंड हो जाएगी, या फिर एम्पियर हो जाएगी। ठीक है। तो आप दोनों यूनिट को आप याद रखिए, और कुछ भी या तो आवेश का मान दे सकता है या फिर टाइम दे सकता है, दोनों ये फार्मूला भी याद रखे, तो वो क्या रहेगा, एक जून में न्यूमेरिकल भी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, एक अगर एक कूलाम आवेश एक सेकंड के अंदर प्रवाहित हो रहा है, एक सर्किट के अंदर एक कूलाम आवेश एक सेकंड के अंदर उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो एक एम्पियर कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एक कूलाम, कूलाम के बराबर हमने क्या देखा था, कितना इलेक्ट्रॉन रहते कूलाम में, 6.02 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो एक एम्पियर कहलाएगा। ठीक है। कितना एम्पियर कहलाएगा? एक एम्पियर कहलाएगा। यदि हमें पूछा जाता है कि मान के चलो, आपको यदि पूछ रहा है, यदि कोई किसी चालक में, ठीक है, एक चालक में 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहते हैं। कितने? 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। ठीक है। अब मैंने बोला था इसमें देखो, इतने तो बह रहे थे एक्चुअल में। ठीक है। अपन ने जो देखा, अब इसके नीचे हम डिवाइड करेंगे उसको, तो सेकंड से सेकंड तो कट गया, लेकिन 10 की घात 20 और बटे में क्या रहेगा, ये 18 रहेगा। ठीक है। जैसे 10 की घात 20 बटे 6.25 इंटू 10 to the power 18। ठीक है। अब इसको हम अगर ऊपर इसको ले जाते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है। 18 ऊपर चले जाएगा, 10 की घात 20 माइनस 18 हो गया। ठीक है। और ये तो ऊपर चला गया। ठीक है। इसका हटाओ, 6.25 है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हरा हमारे पास, 10 की घात 2 हो जाएगी, बटे 6.25 हो गया। ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो 1000 बटे ये आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा 15.34 आ जाए, 15.34 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इसको हम अनुमन वेग बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चालक को अगर विभवांतर देते तो उसमें इलेक्ट्रॉन का औसत, इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि हम कॉपर के अंदर कितना है, 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड ये चलते हैं। ठीक है। कितने चल रहे हैं? बहुत यह बहुत कम, केवल कुछ माइक्रो एम्पियर और सेकंड में होता है। ठीक, ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। अब अनुगमन वेग से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं हम। ठीक है। अनुगमन वेग की धारा प्रवाह को वेग कहते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का वेग कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। किसी परिपथ में ईएमएफ देने पर परिपथ के पूरे भाग पर विद्युत क्षेत्र प्रसारित होने का वेग बहुत ज्यादा रहता है, 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड वेग के बराबर मतलब चलता है। ठीक है। इतनी स्पीड में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है। अब मैं ये वीडियो यहीं तक रोकूंगा, और जस्ट उसको मैं पुश करूंगा और दूसरा वीडियो स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और अभी के लिए इतना ही।
ठीक है। और आप बने रहिए, अभी एमपीपी के अंदर वैकेंसी आ गई है और उसका फॉर्म भराना शुरू हो गया। बिजली बोर्ड की जो वैकेंसी है इंपॉर्टेंट है, उसमें 60 क्वेश्चन, जैसे इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है। ठीक है, 60 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और बाकी जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो अदर रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू बने रहे और हम कंटिन्यू पढ़ेंगे इसके। हम इसको जस्ट खत्म करके छोटे छोटे पार्ट में इसको हम वीडियो बना रहे, ज्यादा लंबा वीडियो हमारा ना हो, इस कारण से मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक।